एवरीवन, मेरा नाम है दीपक साहू और आज के इस क्लास में हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स फॉर द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट का प्रोजेक्शन, लाइन का प्रोजेक्शन और प्लेन का प्रोजेक्शन इस यूनिट में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के लिए जो शुरुआती जो टर्मोलॉजी है कि कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से कोऑर्डिनेट उपयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू द BIS, और फिर और दूसरे कंट्री में कौन सा कोऑर्डिनेट उपयोग किया जाता है, कोऑर्डिनेट होता क्या है, कितने टाइप का होता है, जो ड्राइंग में उपयोग में लाए जाते हैं, सारे चीज एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि प्लेन को टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स में बांटा जा सकता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि टोटल 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बांटा जाता है। मतलब ये फर्स्ट पहला जो 90 डिग्री है, पहला ये 90 डिग्री का जो एंगल है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, तो ये होता है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फिर अगला 90 डिग्री मतलब कि 180 डिग्री, यहां से लेंगे तो 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा अगला जो नेक्स्ट 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। फिर नेक्स्ट 90 डिग्री मींस यहां से जो 270 डिग्री होगा, यहां से 270 डिग्री होगा, उसको बोलते हैं 270 डिग्री से 180 डिग्री से 270 डिग्री, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये लास्ट वाला सिमिलरली जो बन जाएगा वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको इसमें से हम लोग देख सकते हैं, मैंने प्रोटोटाइप बना के रखा है। तो ये 2D डायग्राम है, 3D में आप देख सकते हैं, दिस इज लाइक दैट। यहां से शुरुआत होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में अब ऐसे करके इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हो जाएगा आपका वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो यहां से आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू कीजिए, तो यहाँ पे 4 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में जो 4 भाग यहाँ पे दिख रहे हैं, तो फर्स्ट 90 डिग्री मींस ये वाला, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगेन नेक्स्ट जो 90 डिग्री है, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे काम का चीज है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये दोनों क्वाड्रेंट का ही उपयोग किया जाता है फॉर द ड्राइंग। तो आइए आज देखेंगे कि इंडिया में कौन सा क्वाड्रेंट उपयोग किया जाता है और दूसरे कंट्री में कौन सा क्वाड्रेंट का ड्राइंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो पॉइंट, लाइन और प्लेन के प्रोजेक्शन के लिए चारों क्वाड्रेंट में से केवल 2 क्वाड्रेंट उपयोग किया जाता है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को ही उपयोग में लाया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो प्रोजेक्शन होता है उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। उससे पहले मैं थोड़ा सा और कुछ चीज बता दूं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। और ये वर्टिकल लाइन, अब इसको ऐसे, ये तो 2D है, सामने से देखेंगे तो सिंपल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दिख रहा है, लेकिन इस लाइन को प्लेन के लिए इधर एक्सटेंड किया गया है। तो इधर से आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा, मींस ये और ये यहां तक का जो रहेगा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। और नाउ दिस वन इज कॉल्ड वर्टिकल प्लेन, इसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन, इसको बोलेंगे वर्टिकल प्लेन। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां पे रख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं। जैसे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना होगा तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे रखाएगा। सिमिलरली अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रखना होगा तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखाएगा। प्रोजेक्शन कहां पे बनेगा, तो प्रोजेक्शन 2 तरीके के हम लोग देखेंगे। एक तो फ्रंट व्यू देख सकते हैं और दूसरा टॉप व्यू। तो अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, धीरे धीरे करके आगे बताते चले जाऊंगा। बहरहाल बस इतना जानिए कि दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन याद रखिए। आज मैं पूरा डिस्कस करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो आइए इस डायग्राम से थोड़ा देखते चलते हैं और क्या क्या है। तो ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये जो खड़ी है ये कहलाएगा वर्टिकल प्लेन। और ये जो लाइन ये एक्सटेंड कर दोगे, इस लाइन को सिंपल रेफरेंस लाइन बोलते हैं और जनरली इसको हम लोग XY से ही दिखाएंगे। ये लाइन आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो चारों प्लेन है उसके बीच का जो ये एक लाइन इमेजिन करोगे वो, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये भी क्या होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है, इसी का भाग है। ये वर्टिकल प्लेन है तो ये भी क्या होगा, वर्टिकल प्लेन ही होगा।
तो ये अच्छे से याद रखना है कि प्लेन इज रिक्वायर्ड टू ड्रा द प्रोजेक्शंस। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, उसके लिए हमें ये प्लेन की जरूरत होगी। लाइन पे हम लोग कोई चीज ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें प्लेन्स की जरूरत होगी। तो दो टाइप का प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और दूसरा वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ओनली दिस टू क्वाड्रेंट मींस फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, ये दोनों का ही बस उपयोग किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉर द प्रोजेक्शन। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। आपको बहुत ही 5 स्टार एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंस एक एक करके हम लोग देखते चले जाते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही है, बहुत बार आया हुआ है। प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन जानने के बाद ही हम किसी भी पॉइंट, लाइन या प्लेन का प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं बताते जाऊंगा ज्यादातर चीजें लिखने के बजाय। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट केप्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। शॉर्ट में लिखते चले जाता हूं। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि जिस भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाना है मुझे, पॉइंट, लाइन या प्लेन, उसको मैं रखूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा इसके लिए। नाउ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इनटू थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो ये शॉर्ट में इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट होगा दैट इज लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा, इन द प्लेन। ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, इस प्लेन पे प्रोजेक्शन बनना है तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यहां बीच में जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जर्वर की इधर से देखना होगा, मतलब इस क्वाड्रेंट के लिए मैं बोलूंगा तो यहां पे आंख है, यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से। तो ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट इस प्लेन और इस आंख के बीच में, मतलब ये ऑब्जर्वर हुआ और ये प्लेन हुआ। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये हुआ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो यहां से देखिएगा, जो जिसको की ये प्रोजेक्शन देखना है तो उसको यहां पे देखना है। तो ऑब्जर्वर इधर रहेगा, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है और बीच में ऑब्जेक्ट रखी हुई रहेगी। इसमें क्या रहता है, जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर इन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा वहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्ट को रखे, ये रख दिया बीच में। अब देखना मुझे इधर से है, देखना इधर से, तो बीच में कौन सा आ रहा है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आ रहा है। तो इसलिए पहले कौन आएगा, इधर ऑब्जर्वर है, इधर ऑब्जेक्ट है, तो बीच में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो पीयूपी जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा वो बीच में आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के। फिर से देखिए, पहले वाले में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर, इस वाले में ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर।
तो मतलब बीच में आएगा इस बार प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। थर्ड, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज assumed to be transparent, to be non-transparent, non-transparent, अपारदर्शी। यहां पे जो प्लेन होगा, ये वाला जो प्लेन होगा, इसको ट्रांसपेरेंट अज्यूम नहीं किया जाता, ये नॉन ट्रांसपेरेंट अज्यूम किया जाता है। मतलब आर पार की चीजें नहीं दिखे, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसको इधर से मैं देखूंगा तो नहीं दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट केवल इधर से देखेगा जो रियल में ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसका फिर प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जो देखेगा तो उसके लिए जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है। तो इसमें जो वर्टिकल प्लेन, मतलब ये वाला जो प्लेन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जिसपे प्रोजेक्शन बनना है, इधर भी बनेगा प्रोजेक्शन, इधर भी, इसको हम लोग नॉन ट्रांसपेरेंट लेते हैं, मतलब अपारदर्शी होता है, आर पार दिखाई नहीं देगा। और इसके लिए क्या होता है, जस्ट उल्टा रहेगा, ये इसमें रहेगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अज्यूम्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है। ये इसको ट्रांसपेरेंट माना जाए। क्यों ट्रांसपेरेंट माना जाएगा ये भी देख लीजिए। ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखने के लिए बोला, ये ऑब्जेक्ट है, थर्ड क्वाड्रेंट में रखा, ऑब्जर्वर इधर है, तो ये इस ऑब्जेक्ट को अगर इसको देखना है तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, तभी ना देख पाएगा। इसलिए दिस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अज्यूम्ड टू बी ट्रांसपेरेंट, मतलब यहां पे से कुछ दिखेगा तो उसका प्रोजेक्शन इसमें जरूर बनेगा, लेकिन इधर से उसको दिखाई पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई है और वो कैसी है। ठीक है। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को यहां पे ट्रांसपेरेंट लिया जाता है। चौथा पॉइंट है, सबसे पहले इसमें फ्रंट व्यू को रखा जाता है, उसके बाद टॉप व्यू को, जबकि इसमें उल्टा होता है। इसका चौथा पॉइंट है, पहले टॉप व्यू फिर दूसरे में फ्रंट व्यू। ठीक है। इसमें फ्रंट व्यू को पहले रखा जाएगा फिर टॉप व्यू, मतलब जैसे ये वाला, जैसे एक मैंने एग्जांपल लेकर रखा, और दिस इज द सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो कभी कभी जब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछना रहता था तो ये पूछा जाता था कि सिंबल बताइए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। तो ये देखिए, ये उसका फ्रंट व्यू है और इसका टॉप व्यू है। एक्चुअली में इसको ऐसे लिया जाता है कि ये इस प्रकार से है, ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, थोड़ा सा टेपर्ड सिलेंड्रिकल बॉडी, मतलब 2 डायमीटर हो गए, इधर डायमीटर अलग है और नीचे में डायमीटर अलग है। उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस प्रकार ये इसको उल्टा रखा गया होगा। तो जो फ्रंट व्यू है इसमें बनेगा, जो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इधर से जो देखेगा ऑब्जर्वर, ये उसका फ्रंट व्यू हो जाएगा, फिर उसको ऊपर से देखेगा तो यहां पे उसका टॉप व्यू बनेगा। तो ये जो पहला डायग्राम होगा इसमें का, ये फ्रंट व्यू होगा और ये उसका टॉप व्यू होगा। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें पहले टॉप व्यू को रखा जाता है और इसमें फ्रंट व्यू को, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो दिस इज द सिंबल, ये सिंबल में भी उपयोग में लाया जाएगा, और साथ ही साथ फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन आएगा तो लास्ट में ये डायग्राम भी दिखाना रहेगा कि दिस इज द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड दिस इज द सिंबल फॉर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और लास्टली जो मैंने शुरू में डिस्कस किया कि जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जिसके हिसाब से हम लोगों ने ड्राइंग का सारे चीज को डिसाइड किया, मतलब पेपर का साइज हो गया और नॉमेनक्लेचर हो गया और फिर राइटिंग हो गया, तो उन्होंने ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हमें रिफर किया है कि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करें। मतलब क्या, इंडिया में आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अदर कंट्री जो है जैसे यूके वगैरह में भी आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ड्राइंग करेंगे, मतलब जो भी प्रोजेक्शन जो ड्राइंग बनाते हैं वो फर्स्ट एंगल का होता है। तो फिर इसका उपयोग कहाँ होता है, तो यूएसए मतलब अमेरिका वगैरह जैसे कंट्री है वहां पे इसका उपयोग होता है। ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्रोजेक्शन बनाने के लिए समझना भी जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा कि टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, लेकिन काम का केवल फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल है। फर्स्ट एंगल इंडिया में उपयोग में लाया जाता है, थर्ड एंगल यूएसए में उपयोग में लाया जाता है। सिंबल दोनों का अलग अलग है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट को कैसे फर्स्ट एंगल के लिए फर्स्ट में रखे, थर्ड एंगल के लिए थर्ड में रखे,
फिर बताएं कि ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज नॉन ट्रांसपेरेंट, इसके लिए नॉन ट्रांसपेरेंट रहेगा, अपारदर्शी रहेगा, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए उसको हम लोगों ने पारदर्शी एज्यूम किया। उसके अलावा ऑब्जेक्ट जो रखा रहेगा इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में रहेगा। इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में रहेगा। और इसमें टॉप व्यू फ्रंट व्यू को पहले फिर टॉप व्यू को साइड में बनाया जाता है, इसमें टॉप व्यू को पहले और फ्रंट व्यू को उसके साइड में बनाया जाता है। तो हमें बस डिफरेंस में पता होना चाहिए कि क्या क्या कैसे होता है, बाकी सब भूल जाइए, केवल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से हमें सारे ड्राइंग को करना है। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही केवल और केवल याद में रखना है, ठीक है। तो ये बस इतना ही है इस क्लास के लिए। थैंक यू।